जय माता की मित्रों, मघा नक्षत्र में आज बात करते हैं शनिदेव की। अगर मघा नक्षत्र में शनिदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम चरण, संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है। गवर्नमेंट से कनेक्टेड सेवा में भी जाने का चांस बहुत हद तक होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन समझ लो या वाइफ से ट्यूनिंग समझ लो, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा चरण और तीसरा चरण में भी कमोबेश यही स्थिति रहती है। वाइफ से ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बाकी चीज़ों के लिए ठीक। तीसरे चरण में जातक ईमानदार होता है, परिश्रमी होता है और समाज में भी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। नहीं, चौथा चरण, चतुर्थ चरण, लास्ट का चरण, उसमें परिश्रम, ईमानदार और समाज में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन चारों चरणों में पुस्तक में यही बताया गया है कि वाइफ से ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दोनों के विचार आपस में मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पे मघा नक्षत्र में शनिदेव है और उसके ऊपर दृष्टि है सूर्य देव की। कुछ नशे पते का आदी बना देता है। झूठ बोलने की भी कुछ चीज़ें दिमाग में रहती है। इसको आजकल के समय में हम कोई विशेष कोई महत्व हम नहीं देते। उसका एक कारण है कि समय ऐसा है कि बहुत तरह की सर्विस या नौकरियां या बिजनेस इंसान को करने पड़ते हैं। एक सेल्समैन है जिसको सामान बेचना है, वो अगर झूठ नहीं बोलेगा तो उसका सामान ही नहीं बिकेगा। अब मद्यपान एक सीमा तक ठीक है, कारण कि आपको अगर अपने रिलेशन को ग्रो करना है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलेशन तो एक पर्टिकुलर मात्रा में वो सब ले और उनके साथ ले तब होता है। गलत वो है कि आप पी के नाली में पड़े हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं। हालांकि वैदिक शास्त्र और खासकर जो ज्योतिष कर रहे हैं उनके विषय में ये स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान या वेदों का ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको इन चीज़ों से पूरी तरह दूरी बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि अपने शास्त्र बोलते हैं कि अननेसेसरी खाया हुआ अन्न भी एक नशे के समान ही है। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वो भी निषेध है, उसमें भी संयम होना जरूरी है। ये हम लोगों के शास्त्रों की वाणी है। कलयुग में कहाँ तक असर होता है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आज भी ऐसे मनुष्य इस पृथ्वी पे है जो इन चीज़ों का आज भी पालन करते हैं। हो सकता है उनके पास धन नहीं हो सकता है उनके पास बड़े बड़े भवन और बंगला कोठी नहीं हो, कम्युनिकेशन के लिए बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ नहीं हो, लेकिन जो चीज़ उनके पास है और जो बैंक बैलेंस उनके पास है अपने अध्यात्म का, अपने ज्ञान का, वो किसी और के पास मिलना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा की दृष्टि शनिदेव पे हो शुभ फल देती है, धनी और भाग्यशाली होता है। मंगल की दृष्टि परिवार से थोड़ा अलग कर देती है। इंसान का विचार बाकी चीज़ों से, बाकी इंसानों से या परिवार से थोड़ा अलग होता है। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, अपने आप में रहता है इंसान। अब ये परिवार की जिम्मेदारी रहती है कि उसका उस परिवार में कोई ऐसे बंदे भी हो जो ओपन माइंडेड हो और समझने की कोशिश करे कि बच्चा सोच क्या रहा है, बच्चे की लाइन क्या है, वो कौन से दिमाग से किस बात को कैसे समझ रहा है। अगर ऐसी गाइड इन लोगों को मिल जाए तो बहुत प्रोग्रेस करता है। बुध की दृष्टि थोड़ा आलस्य का इंडिकेशन देती है आपको। गुरु की दृष्टि शुभ फल, जहाँ तक समाज में सबका अग्रणी होता है। पत्नी और संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। शुक्र की दृष्टि विरासत में संपत्ति प्राप्त होती। ये थे मघा नक्षत्र
नक्षत्र में शनिदेव और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टि। दृष्टि विशेष और नक्षत्र विशेष, इनमें अगर आपको केवल पुस्तकों पे डिपेंड रहना है तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने अध्यात्म की, अपने इष्ट के प्रति समर्पण की, अपने ज्ञान की सीमा को बहुत आगे तक लेके जाना है। और यही चीज ज्योतिष आपको बताती है। ज्योति मतलब वो प्रकाश पुंज जो ईश्वर की तरफ ले जाए आपको। ईश्वर प्रदत्त जो ग्रंथ है, जो श्रुति श्रवण से हम लोगों को बाद में महाभारत काल में वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध हुए, उनको कैसे समझे, ये बात ज्योतिष बताती है। और जिनको ज्योतिष समझ में आने लग गई, उसको ग्रंथों की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है। आप सबसे बड़ा धर्मशास्त्र हम लोगों के सनातन धर्म में गीता का ज्ञान है। भागवत गीता को जब हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो नॉर्मल लगती है, दोबारा पढ़ते हैं थोड़े कुछ जो दिमाग की जो विंडो जो क्लोज है उस पर कुछ नोकिंग होती है, कुछ अलग समझ में आता है। फिर जब तीसरी बार पढ़ते हैं तो चौथी बार पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि कुछ जागरण हो जाता है दिमाग में कुछ चीज़ों का। और जब बार बार पढ़ने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो सुप्त अवस्था की जो नसें हैं, जो नाड़ियां हैं, उसमें कुछ अलग तरह का नशा चालू हो जाता है, स्पंदन चालू हो जाता है आपके शरीर में। अलग अलग नसों में कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे चींटियां रेंग रही हो, कुछ अलग आवाजें सुन रही हो। रहने का, खाने का, सोने का तरीके में, व्यवहार में, बात करने में बड़ा शांत हो जाता है इंसान। और चीजों को चीजों के हिसाब से समझने लगता है, उनके साथ अटैच नहीं होता है। ज्योतिष भी कुछ ऐसी चीज है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम लोग बाकी चीजों को देखें तो ये भी आपको हर चीज से मोह माया के बंधन से छुटाने की कोशिश करती है। और उसी चीज को अगर भोग की दृष्टि से ले जाए कि वाणी बहुत अच्छी है, लोगों को लुभा सकती है, लोगों को सुनने में आनंद आता है, ऐसी वाणी हम लोगों को ईश्वर ने प्रदान की है, तो उन शब्दों के जाल के द्वारा जब ज्योतिष बताई जाती है तो बहुतों को सुनने में थोड़ा आनंद आता है। फिर आप अपनी बर्थ प्लेस, डेट वो सेंड करनी चालू कर देते हैं। वो जो बताते हैं उनको भी सुन के आनंद आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जीवन में जब देखे तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर ऐसी ज्योतिष करनी है तब एक अलग बात है। लेकिन इन्हीं चीजों में अगर आपको अलग लेवल पे लेके जाना है तो ज्योतिष आपकी बहुत हेल्प करती है। हम ये नहीं बोलते कि आप ज्योतिष पढ़ने के बाद में आप प्रोफेशनल ज्योतिषी बने, अपने काम धाम छोड़ दे, इसी पे निर्भर रह जाए। नहीं, आप अपने काम कीजिए। आपको बिजनेस करनी है, सर्विस करनी है, कर्मकांड करना है, सब कुछ कीजिए। ज्योतिष को केवल समझिए, ग्रह नक्षत्रों को समझिए, उनकी भाषाओं को समझिए। यह ब्रह्म ऋषियों के द्वारा दिया हुआ वो ज्ञान है जिसको जैसे जैसे समझना चालू करते हैं वैसे वैसे नई नई चीजें आपके दिमाग में आनी चालू होती हैं और आप एक तरह से एक अलग लेवल में विचरण करना चालू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही इसको भोग में लेके आए
इस ज्ञान को पैसे में कन्वर्ट किया, तब उसका नतीजा थोड़ा भयावह होता है। अगर आपको प्रैक्टिकल में देखना है तो अगल बगल के जो ज्योतिष के द्वारा जो धनार्जन कर रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि, या आपके सामने उनके साथ क्या क्या हुआ, उनके परिवार में क्या क्या हुआ, वो चीज़ें देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमने देखा, बचपन से ही देखा, जब सीखना चालू किया तभी से देखा। उसी का नतीजा है कि हम इसको प्रोफेशनल में कभी लेके नहीं आए। बहुत मौके मिले, आज भी बहुत से ऐसे मतलब चैनल की वजह से समझ लीजिए, चाहे जो थोड़े बहुत हमको जानते हैं फ्रेंड सर्कल में, आसपास में, बहुत से ऐसे ऑफर मिले कि क्यों सर्विस कर रहे हो, क्या ज़रूरत है, जितना आप कमा रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा मिलेगा, आप यहाँ पे आ जाओ। नहीं चाहिए, जाने नहीं देता ईश्वर, पता नहीं क्यों। एक ही चीज़ दिमाग में घूमती है कि ज्ञान जो ईश्वर प्रदत्त है उसको अगर आपने पैसे में कन्वर्ट किया तो ज्ञान की सीमा तो वहाँ स्टॉप हो ही जाएगी, प्लस जो भगवान ने किसी को आपके शब्दों के द्वारा आपके बताने के अनुरूप अगर किसी का भला हो रहा है, वो भला होना भी बंद हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? कोई अच्छा इंसान जो एक्चुअल में कोई चीज़ से परेशान हुआ, आपके पास आया कुछ सोच के, या ईश्वर ने भेजा आपके पास कि वो सही रास्ता दिखा सकता है, और आपने उसको इस तरह का रास्ता दिखाया कि उससे आप कुछ धन आपने प्राप्त कर लिया। वो मजबूर है, वो तकलीफ में है, आप पे विश्वास करके आपको धन भी दे दिया, उसका काम भी नहीं हुआ, अब वो धन आपको कितना काम आएगा। ऐसे ऐसे साधु संत आज भी है, आज भी उनका आश्रम है। जब कोई दान देने जाता है तो उसको साफ साफ बोलते हैं, भैया तेरा मेहनत का कमाया हुआ है ना, तो ही देना, नहीं तो हमको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे दान की। हमको भगवान भेज रहे, हम उसमें सुखी हैं। हमको आधा रोटी मिल रहा है, हम आधा रोटी में सुखी है। हमको पूरा जिस दिन देता है उस दिन पूरा रोटी में सुखी है। हमको तुम्हारे दान की कोई आवश्यकता नहीं। सोचिए कि 1 करोड़पति का दान तो इग्नोर कर रहा है, और एक रिक्शे वाला पूरे दिन में 10-10 रुपये करके 500 रुपये उसने जमा किया, उसमें से वो 10 रुपये दे रहा है, उसको माथे पे लगा रहा है। ऐसे साधु सन्यासी भी है। ये अलग बात है, हम लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती है। दृष्टि कहाँ पड़ेगी? क्योंकि हम लोग रात दिन उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो हम लोगों के मुंह से तो साधु सन्यासियों के लिए अपशब्द निकल रहे हैं। अब जैसे कर्म कर रहे हैं, जिस तरह के धन प्राप्त कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोगों के कर्म भी चेंज होते जा रहे हैं। थोड़ा अपने आप को ठीक कीजिए। ग्रह नक्षत्रों से जितनी पीड़ा मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है। हम लोगों के अपने कर्मों की वजह से, हम लोगों के अपने धर्म अनुसार आचरण नहीं करने की वजह से पीड़ाएं ज़्यादा मिल रही है। अपने कर्मों को ठीक कीजिए, ग्रह अपने आप ठीक होंगे। कुछ संस्कारों में परिवर्तन कीजिए, ग्रह अपने आप ठीक होंगे। ऐसा ही कुछ है इस चैनल में। हमारी कोशिश यही है कि आप भविष्य की चिंता छोड़ के वर्तमान को सुधारिए। आपका सूर्य अगर आपको खराब फल दे रहा है कि आपके किए हुए का सम्मान नहीं हो रहा है, आपका शनि आपको खराब फल दे रहा है कि आपके किए हुए काम का सही धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कहीं न कहीं गलती हम लोग खुद कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे कर्म है जो हम लोगों के लिए नॉर्मल हो गए। पान पुड़िया खाते हैं, एनी टाइम मुंह में कुछ न कुछ दबा रहता है, जहाँ मन आता वहीं थूक देते हैं, और फिर
फिर बोलते हैं कि हम लोगों को सम्मान क्यों नहीं मिलता। वो कुछ नहीं करता है, उसको तो बहुत अच्छा सम्मान देता है, हर कोई जी बोल के बात करता है, और हम इतना वर्क करता है फिर भी हमको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। लेकिन हम लोग वो नहीं देख रहे हैं कि मुंह में सब कुछ दबा हुआ रहता है अनाप शनाप, और जहाँ मन होता है वहीं थूक देते हैं, तो सम्मान कहाँ से मिलेगा। रिक्शे में बैठे, रिक्शे वाला 10 रुपए की जगह 15 रुपए मांग लिया, अब दे उसको गालियां। भाई प्यार से बोल दो कि 10 रुपए भाड़ा होता है भैया, 15 क्यों मांग रहे हो। नहीं मान रहे तो 15 दे दो ना। लेकिन जब निचली श्रेणी के वर्कर से, नीचे काम करने वाले सर्वेंट से हम लोग बेअदबी या गलत शब्दों का उच्चारण करके उसको प्रताड़ित करेंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि शनिदेव की पीड़ा चल रही है, तो हमारा कहना केवल इतना ही है, कोई भी ग्रह किसी को कोई पीड़ा नहीं देता है। वो आपके कर्मों के अनुसार, जैसा आपकी दिनचर्या है उसके अनुसार आपके साथ फल प्रदान करता है। आप उसको सुधार लीजिए, ग्रह अपने आप ठीक होना चालू हो जाएंगे। आशा है मित्रों पाठ समझ में आ रहे होंगे। अपनी वाणी को विराम देते। हो सकता है आपके मन में ये आए कि ये ज्योतिष बता रहे हैं या कोई दूसरी बातें बता रहे हैं। कोई दूसरी बातें नहीं है भाई, हमने ज्योतिष को ऐसे ही समझा है। फर्स्ट जब आदमी ज्योतिष सीखता है तो अपनी कुंडली पे अप्लाई करता है, और जब उसको चेंज होते हुए देखता है कर्मों के द्वारा, तब उसको अच्छा लगता है। तो जय माता की।